हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास +1 है और आज मैं आपको आपकी नेक्स्ट पोइम है जो लेडी क्लेरा वो पढ़ाने जा रही हूँ। तो इट वॉज द टाइम व्हेन लिलीज बिलो, लिली फ्लावर का नाम है, आप जानते हो, सुना होगा आपने, लिली फ्लावर है। एंड क्लाउड्स आर हाईएस्ट अप इन एयर। ये टाइम था जब लिली के फ्लावर ग्लो हो रहे थे, मतलब खिल रहे थे, और क्लाउड्स हैं जो वो हाई, बहुत ऊंचे थे, मतलब आसमान बिल्कुल साफ था। Lord Renaud brought a lily white doe to give his cousin Lady Clara। तो जो लॉर्ड रेनॉल्ड है वो एक लिली का फ्लावर लेके आता है अपनी कज़न, मतलब अपनी होने वाली वाइफ के लिए, लेडी क्लेरा के लिए। I true they did not part in scorn, lovers long burthen were they too will wed the morrow morn, God's blessing on the day। और दोनों लवर्स हैं जो वो आज मिल रहे हैं और कल उनकी सुबह मैरिज होने वाली है। तो जो पॉइंट है वो विश करता है कि उनका आने वाला दिन बहुत अच्छा हो, गॉड से ब्लेसिंग भरा हो। ही डज़ नॉट लव मी फॉर माई बर्थ नॉर फॉर माई हैंड सो ब्रॉथ एंड फेयर, ही लव्स मी फॉर माई ओन ट्रू वर्थ एंड दैट इज़ वेल, सेड लेडी क्लेरा। लेडी क्लेरा ये पैरा बोल रही है कि जो लॉर्ड रेनॉल्ड है, मेरे होने वाला हस्बैंड है, वो मेरे को मेरे बर्थ से, ही डज़ नॉट लव मी फॉर माई बर्थ, वो मेरे जन्म को मेरे को प्यार नहीं करता, नॉर फॉर माई हैंड सो ब्रांडेड हाई फायर फेयर, और ना ही मैं इस बात के लिए प्यार करता है कि मेरे पास बहुत सारी वेल्थ है, मैं एक क्वीन हूँ, ठीक है, इसलिए नहीं करता। ही लव्स मी फॉर माई ओन ट्रू वर्थ, वो मेरे को सच्चा प्यार करता है, वो मेरे से प्यार करता है, मेरे पैसे से प्यार नहीं करता, एंड दैट इज़ वेल, और ये बहुत अच्छी बात है। In there came old Alice the nurse, said, who was this that went from thee? It was my cousin, said Lady Clara, tomorrow he weds with me। तो वहाँ पे एक उनकी नर्स आती है जिसका नाम एलिस होता है। वो लेडी क्लेरा से पूछती है कि वो लड़का कौन था जो यहाँ से अभी गया है। तो लेडी क्लेरा कहती है कि वो मेरा होने वाला हस्बैंड है, हमारी कल सुबह शादी होने वाली है। ओ गॉड बी थैंक्ड, सेड एलिस द नर्स। नर्स कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, दैट ऑल कम्स राउंड सो जस्ट एंड फेयर, और ये सब कुछ अच्छे से हो रहा है, ये और भी खुशी की बात है। लॉर्ड रेनॉल्ड इज़ हेयर ऑफ ऑल योर लैंड्स एंड यू आर नॉट द लेडी क्लेरा। वो कहती है, एलिस कहती है कि लॉर्ड रेनॉल्ड है जो, वो तुम्हारी वसीयत है, जो तुम्हारा जो सारा राजपाट है, तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी है उसका वारिस बन जाएगा, पर तुम जो हो वो लेडी क्लेरा नहीं हो। तुम अपने आप को लेडी क्लेरा समझ रही हो, पर तुम एक्चुअल में लेडी क्लेरा नहीं हो। आर यू आउट ऑफ योर माइंड माई नर्स, सेड लेडी क्लेरा, दैट यू सी सो वाइल्ड। वो लेडी क्लेरा कहते कि तुम ये क्या बोल रही हो, मैं लेडी क्लेरा क्यों नहीं हूँ, मैं तो लेडी क्लेरा ही हूँ जन्म से। एज गॉड्स अबव, सेड एलिस द नर्स, आई स्पीक द ट्रूथ, यू आर माई चाइल्ड। एलिस जो होती है उनके घर पे नौकर होती है, काम करने वाली होती है। वो लेडी क्लेरा को बताती है कि मुझे भगवान की कसम लगे, मैं सच बोल रही हूँ, तुम मेरी बेटी हो, ना कि इस घर की बेटी हो। द ओल्ड अर्ल्स डॉटर डाइड एट माई ब्रेस्ट, आई स्पीक द ट्रूथ एज आई लिव माई ब्रेड। आई बर्नड हर लाइक माई ओन स्वीट चाइल्ड एंड पुट माई चाइल्ड इन हर स्टीड। कहते कि मैंने ऐसा किया था कि जब इस घर की लड़की हुई और मेरी लड़की हुई, तो इस घर की लड़की तो मर गई थी, पर वो मैंने अपनी लड़की समझ के उसको मार दिया, मतलब दफना दिया था, और अपनी लड़की उनको दे दी थी। ये बात उनको भी नहीं पता और तुम्हें भी नहीं पता, ये सिर्फ मुझे पता है, क्योंकि उस टाइम पे नर्स की, एक जो नर्स थी, मतलब घर की नौकर थी एलिस, उसकी भी लड़की हुई थी, और इस घर के जो मालिक थे उनकी भी लड़की हुई थी। उनकी लड़की एक्चुअल में मर गई थी, तो नौकरानी ने क्या किया, एलिस ने ऐसा बोल दिया कि मेरी लड़की मर गई है पर आपकी लड़की ज़िंदा है। उसने, नौकरानी ने अपनी लड़की उनको दे दी थी, ठीक है। तो falsely have you done, O mother, she said, if this be true, to keep the best man under the sun so many years from this due। वो लेडी क्लेरा कहती है कि ये बहुत गलत है माँ, अगर तुमने ऐसा किया है तो तुमने एक सही आदमी को अंधेरे में रखा है इतने साल।
Now, my child, said Alice the nurse, but keep the secret for your life, and all you have will be Lord Reynolds when you are man and wife. एलिस कहते कि ये सच्चाई तुम अपने तक ही रखोगी, किसी को बताओगी नहीं, और मैरिज होने के बाद लॉर्ड रेनॉल्ड है जो वो तुम्हारा हस्बैंड बन जाएगा और इस प्रॉपर्टी का मालिक हो जाएगा. If I am a beggar born, she said, I will speak out for I dare not lie. कहते if I am a beggar born, कहते अगर मैं जन्म से ही भिखारी हूँ तो I will speak out for I dare not lie. कहते मैं बोलूँगी, इस बात को छुपा के नहीं रखूँगी, ये झूठ छुपाना बुरी बात है. Pull off the brooch of gold and filling the diamond necklace by. और उसने जो भी गोल्ड पहना हुआ था वो उसने उतार के फेंक दिया, जो नेकलेस पहने थे वो उतार के फेंक दिए. Now my child, said the Alice nurse, keep the secret all you can. She said, no, not so, but I will know if there be any faith in man. एलिस नर्स कहती है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी. फिर से उसको बोलती है कि अपने तक ही रखोगी, पर वो लेडी क्लैरा कहती है नहीं, कहती मैं ये बात बताऊंगी और मुझे पता लगेगा ये बात सुन के रेनोल्ड क्या रिएक्ट करता है. Now, what faith, said Alice the nurse, the man will clever up on to his right. कहती नहीं, उसके विश्वास को तुम कैसे जानोगी, वो तो क्लेवर है, उसका जो राइट है वो तो वो ले ही लेगा. एंड ही शैल हैव इट, द लेडी रिप्लाइड, दो आई शुड डाई नाइट. कहती नहीं, मैं उसको सच्चाई आज बताऊंगी चाहे मैं मर क्यों ना जाऊँ. येस, गिव वन किस टू माई मदर, to your dear mother. Alas, my child, I sent for you. Oh mother, she said, so strange it seems to me. उसको जाने से पहले उसकी मदर कहती कि तुम मुझे किस करो, मतलब प्यार करो, मैंने तुम्हारे लिए ये जो पाप किया है उसका मुझे अब दुख हो रहा है. तो लेडी क्लैरा कहती है कि मुझे ये सब कुछ अजीब लग रहा है, तुमने ये सब मुझे जो बताया. Yet there's a kiss for my mother dear, my mother dear, if this be so, and lay your hand upon my head and bless me mother ere I go. तो वो अपनी मदर को किस करती है कि तुम मेरी मदर हो, और उसको कहती है कि तुम मेरे सर पे अपना हाथ रखो और मुझे ब्लेसिंग दो कि सब कुछ ठीक हो जाए. शी क्लेड हरसेल्फ इन अ रस्ट गाउन, शी वॉज सो नो लॉन्गर लेडी क्लैरा. अब उसने लेडी क्लैरा का जो गाउन पहना हुआ था वो फेंक दिया उतार के और एक सिंपल सादे कपड़े पहन लिए. शी वेंट बाय डे एंड शी वेंट बाय डाउन विद अ सिंगल रोज इन हर हेयर. तो उसने वो रात को अंधेरे में रेनॉल्ड से मिलने उसके घर जाती है, सभी झाड़ियों वगैरह को निकल के उसके सर पे सिर्फ एक गुलाब का फूल लगा होता है. द लिली वाइट टू लॉर्ड रेनॉल्ड हैड ब्रॉट लेफ्ट अप फ्रॉम वेयर शी ले. और जो रेनॉल्ड उसको लिली का फ्लावर लेके दे के गया था वो वहीं पे रह गया था. ड्रॉप्ड हर हेड इन द मिडन हैंड एंड फॉलोज हर ऑल द वे. और अपनी माँ से आशीर्वाद लेके वो अपने रास्ते चली जाती है. Down stepped Lord Reynolds from his tower. Oh, Lady Clara, you shame your worth. Why come you dressed like a village maid, that the flower of the earth? जब वो रेनॉल्ड के पास पहुंचती है तो रेनॉल्ड उसको देख के बोलता है कि लेडी क्लैरा, तुम ये क्या कर रही हो, तुम इतने सादे कपड़ों में आई हो, तुम तो इस धरती का फ्लावर हो, तुमने ऐसे विलेज वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं. इफ़ आई कम ड्रेस्ड लाइक ए विलेज मेड आई एम बट आई एज माई फॉर्चून्स आर. तो लेडी क्लैरा कहती है आई एम अ बैगर बॉर्न, शी सेड, एंड नॉट द लेडी क्लैरा. वो कहते हैं कि मैंने विलेज के कपड़े इसलिए पहने हुए हैं क्योंकि मैं लेडी क्लैरा नहीं हूँ, मैं एक बैगर बॉर्न हूँ, मैं बैगर की लड़की हूँ. प्ले मी नो ट्रिक्स, said Lord Reynolds, for I am your in word and in deed. Play me no tricks, said Lord Reynolds, your riddle is hard to read. रेनॉल्ड कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करो, मैं सारा के सारा तुम्हारा हो चुका हूँ, तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मेरे साथ ऐसा मत खेलो, मैं इन बातों को पढ़ नहीं पाऊँगा, समझ नहीं पाऊँगा. ओ एंड प्राउडली स्टूड शी अप, हर हर्ट विद इन हर did not fail. She looked into Reynolds' eyes and told him all her nurse tale. तो लेडी क्लैरा बहुत प्राउडली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिना डरे रेनॉल्ड की आंखों में आंखें डाल के उसको सारी बात बता देती है जो उसको एलिस ने बताई थी.
He laughed a laugh of merry scorn. He turned and kissed her where she stood. You, if you are not the heiress born, and I, said he, the next in blood. क्या वो इस बात को सुन के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और पीछे मुड़ के उसको जहाँ पे वो खड़ी होती है उसको पकड़ के किस करता है और उसको बोलता है कि अगर तुम एक रानी की तरह पैदा नहीं हुई हो तो क्या हो गया, अब मेरे साथ शादी करने के बाद तुम क्वीन बन जाओगी. And if you are not the heiress born, and I, said he, the lawful heir, we too will wed tomorrow morn, and you shall still be Lady Clara. कहता कोई बात नहीं, अगर तुम क्वीन पैदा नहीं हुई हो तो कल हमारी शादी हो जाएगी और तुम फिर से क्या बन जाओगी, लेडी क्लैरा बन जाओगी, क्योंकि मैं तो लॉर्ड हूँ ही. ठीक है, मेरे साथ शादी करने के बाद तुम फिर से क्या बन जाओगी, लेडी क्लैरा बन जाओगी. इस तरह से इस पोइम में हमें जो एक लव है वो बताया गया है कि लव जो ट्रू लव होता है वो कोई प्रॉपर्टी नहीं देखता, वो ये नहीं देखता कि कोई इंसान बेगर है, ठीक है, उसके पास कितने पैसे हैं, कितनी धन दौलत है, ऐसा नहीं देखा जाता. सच्चे प्यार को दिल से किया जाता है, ना कि पैसे या दौलत को देख के किया जाता है. ठीक है बेटा, अब हम इसकी जो वो है समरी है वो पढ़ने जा रहे हैं. लॉर्ड रेनॉल्ड लव्ड हिज कज़न लेडी क्लैरा. रेनॉल्ड जो होता है वो अपनी कज़न लेडी क्लैरा से प्यार करता है. दे वर गोइंग टू बी मैरिड, वो शादी करने जा रहे हैं. अ डे बिफोर द मैरिज शादी के एक दिन पहले लॉर्ड रेनॉल्ड केम टू लेडी क्लैराज हाउस. वो उसके घर जाता है. ही प्रेजेंटेड हर अ लिली वाइट डो, वो उसको लिली का फ्लावर देता है. देन रेनॉल्ड वेंट अवे, और रेनॉल्ड वहाँ से चला जाता है. एलिस वॉज लेडी क्लैराज ओल्ड नर्स. एलिस जो होती है वो लेडी क्लैरा की देखभाल करने के लिए रखी होती है. शी आस्क्ड लेडी क्लैरा अबाउट द यंग मैन, वो उसको यंग मैन के बारे में पूछती है. लेडी क्लैरा रिप्लाई करती है कि रेनॉल्ड था जिसके साथ उसकी कल शादी होने वाली है. एलिस गॉड का थैंक करती है कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है और वो लेडी क्लैरा को बताती है उसके बर्थ का सीक्रेट. वो कहती है कि लेडी क्लैरा जो है वो एलिस मेरी खुद की बेटी है. द ओल्ड जो लड़की थी वो जन्म लेते ही वो मर गई थी. एलिस हैड पुट हर ओन लिटिल डॉटर इन द प्लेस ऑफ अर्ल्स डॉटर, तो उसने अपनी बेटी अर्ल्स को मतलब इन लोगों को दे दी थी. एलिस रिक्वेस्ट करती है अपनी बेटी को वो ये सीक्रेट वो रेनॉल्ड को ना बताए. ही शुड रिफ्यूज़ टू मैरी, क्योंकि वो उसको शादी से मना कर सकता है. लॉर्ड रेनॉल्ड वॉज द रियल हेयर ऑफ टू द अर्ल्स लैंड, पर जो लॉर्ड रेनॉल्ड होता है वो अर्ल लैंड का रियल सच्चा वारिस होता है. बट लेडी क्लैरा जो है ट्रू बिलव्ड होती है, वो नहीं चाहती कि वो अपने लवर के साथ कोई धोखा करे. शी ड्रेस्ड हर सेल्फ एज ए पुअर विलेज, वो अपने आप विलेज गर्ल, वो एक सादे से कपड़े पहन लेती है और रेनॉल्ड के पास जाती है और उसको अपनी सारी सच्चाई बता देती है. रेनॉल्ड हंसता है कहानी सुन के. ही टुक हर इन अ आर्म, उसको अपनी बाहों में लेता है और उसको किस करता है. ही टोल्ड हर दैट ही वुड मैरी हर द नेक्स्ट डे, वो कहता है कि हम अगले दिन शादी करेंगे. दस शी वुड स्टिल बी लेडी क्लैरा, तो वो फिर लेडी क्लैरा बन जाएगी. ये स्टोरी शो करती है कि ट्रू लव इज़ अबव मैटरनल कॉन्सिडरेशन, और जो सच्चा प्यार होता है वो इन मैटरनल चीज़ों से उठ के एक दिल से किया गया प्यार होता है. ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी. और अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो. ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे.